सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको टॉप 10 मैनुअल टेस्टिंग बताने वाला हूं। तो ऑलरेडी दोस्तों चैनल पे बहुत सारे वीडियोस अपलोड है, आप जा करके देखेंगे। यहां पे टॉप 10 एसक्यूएल क्वेश्चन, टॉप 10 जावा, टॉप 10 एचटीएमएल, तो सारी वीडियोस दोस्तों इंटरव्यू से रिलेटेड है और जा करके एक्सेस कर लीजिएगा। क्वेश्चन के साथ दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर भी देखने को मिलेगा और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी समझाया है कि किस तरीके से आपको आंसर करना है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मैं साथ ही साथ आपको जितने भी अपडेट्स होते हैं एसेंचर से रिलेटेड, कैपजेमिनी से रिलेटेड, वो सारे वीडियोस भी मैं आपको चैनल पे देता रहता हूँ, जिससे दोस्तों लोगों के जो इंटरव्यूज़ हैं वो भी क्लियर हो जाते हैं और जितनी अपडेट होती है वो चैनल पे मैं आपको देता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे टॉप 10 मैनुअल टेस्टिंग के हम लोग इंटरव्यू क्वेश्चन की बात करेंगे। लेकिन दोस्तों इससे पहले जो है कॉरपोरेट में जब आप किसी भी कंपनी में जा करके आप काम करते हैं, ठीक है, तो उस कंपनी में किस तरीके से प्रोसेस होता है, फॉलो कैसे होता है, वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। 3 फेज़ होते हैं, ठीक है। जब भी कोई भी चीज़ जो है डेवलपमेंट की बात करी जाए कि जब हम उसे एंड यूज़र को दिखाना चाहते हैं तो हमारे पास 3 फेज़ होते हैं। सबसे पहला आता है डेवलपमेंट फेज़, ठीक है, और उसके बाद आता है हमारे पास टेस्टिंग फेज़ और उसके बाद हमारे पास आता है प्रोडक्शन का, ठीक है। जब कभी भी आपके पास कोई भी चीज़ होगी तो उसका डेवलपमेंट, टेस्टिंग और प्रोडक्शन ज़रूर होगा। अब कोई भी चीज़ प्रोडक्शन में डिप्लॉय होने से पहले सबसे पहले उसका डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट कौन करता है? ये हमारे डेवलपर्स करते हैं, ठीक है। जो डेवलपर्स होते हैं वो यहाँ पे डेवलपमेंट करते हैं। टेस्टिंग कौन करता है? जो टेस्टर्स होते हैं, टेस्ट इंजीनियर्स होते हैं, वो यहाँ पे टेस्टिंग करते हैं यहाँ पे डेवलपर्स के कोड को, और उसके बाद जो है हम लोग वो चीज़ जो है वो प्रोडक्शन में मूव करते हैं। तो ये हमारा ओवरऑल फॉलो होता है जब कभी भी हम लोग यहाँ पे प्रोडक्शन में कुछ चीज़ें भेजनी होती है। प्रोडक्शन मतलब हो गया कि एंड यूज़र जो बिजनेस वहाँ पे यूज़ करते हैं, एंड यूज़र्स होते हैं जो यूज़ करते हैं प्रोडक्शन एनवायरनमेंट को, ठीक है। और इसका प्रोडक्शन का इंस्टेंस जो होता है ये हमारे सपोर्ट टीम जो होती है उन्हीं को एक्सेस होता है, ठीक है। और टेस्टिंग का भी होता है, डेवलपमेंट का, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। अब हम लोग करने क्या वाले हैं टॉप 10 मैनुअल टेस्टिंग में, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको बताई। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। एक्चुअली में सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होता है? तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि जिसमें हम लोग चीज़ों को इवेल्युएट करते हैं, ठीक है। इवेल्युएट के साथ साथ वेरिफिकेशन भी करते हैं उस चीज़ का कि वो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है या फिर नहीं। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, इवेल्युएटिंग एंड वेरीफाइंग अ सॉफ्टवेयर, ठीक है, और इट मीट्स स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। और यहाँ पे हम लोग क्या चीज़ें देखते हैं? क्वालिटी, रीडेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस, ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए सॉफ्टवेयर में जब हम लोग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करते हैं। और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में 2 तरीके की टेस्टिंग होती है। एक हमारे पास होता है मैनुअल टेस्टिंग और एक हमारे पास होता है ऑटोमेटेड टेस्टिंग। मैनुअल टेस्टिंग के लिए हमारे पास एक इंजीनियर रहता है मैनुअल, ठीक है, जो चीज़ों को मतलब टेस्ट करता है। और ऑटोमेटेड में क्या होता है, हम लोग स्क्रिप्ट्स लिखते हैं, जो चीज़ें क्या होता है ऑटोमेटिक टेस्टिंग हो जाती है। अब यहाँ पे डिफरेंस भी देखेंगे हम लोग आगे, मैनुअल और ऑटोमेटेड में डिफरेंस क्या है वो चीज़ यहाँ पे लिखा है। और 3 तरीके की सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होती है, एक वाइट बॉक्स टेस्टिंग, ग्रे बॉक्स टेस्टिंग और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। अब यहाँ पे वाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या करता है, जैसे कि इसको यूनिट टेस्टिंग भी बोलते हैं, स्ट्रक्चरल भी बोलते हैं, ग्लास बॉक्स भी बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट भी बोलते हैं और ओपन बॉक्स भी बोलते हैं। तो ये सारे नाम जो है आपसे क्वेश्चन में, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। हमारे पास ग्रे बॉक्स टेस्टिंग भी है। और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है, इसको हम लोग फंक्शनल टेस्टिंग भी बोलते हैं या फिर बिहेवियर टेस्टिंग। तो ये दोस्तों सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आता है कि कैसे हम लोग डिफेक्ट जो आता है उसे हैंडल करते हैं टेस्टिंग प्रोसेस में। तो ये भी क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट होता है जो कि पूछा जाता है। तो देखो, जब भी कभी भी हम लोग डिफेक्ट को हैंडल करते हैं तो हमारे पास कुछ प्रोसेस होते हैं जिस चीज़ को हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। पहले हम लोग देखते हैं वो प्रायोरिटी में कितना ज़्यादा है, क्रिटिकल तो नहीं है। फिर हम लोग डिफेक्ट को, देखो यहाँ पे मैंने सारे पॉइंट्स लिख रखे हैं, 9 पॉइंट्स है टोटल। मैं आपको 1 बाय 1 बता देता हूँ एक बार जल्दी से, ठीक है। आप ये चीज़ जो है इंटरव्यू में भी बता सकते हैं, जैसे कि डिफेक्ट आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। डिफेक्ट आइडेंटिफिकेशन का मतलब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे डिफेक्ट। तो हमारे पास एक एक्चुअल रिजल्ट होता है, ठीक है,
और एक हमारे पास होता है एक्सपेक्टेड रिजल्ट। और अगर इन दोनों में डिफरेंस आएगा तो दैट मीन्स कि उसमें जो है आइडेंटिफाई कर लेंगे, जो कि चीज़ यहाँ पे लिखा है। सेकंड है डिफेक्ट डॉक्यूमेंटेशन। अब डिफेक्ट जो है उसको हम लोग डॉक्यूमेंट भी करेंगे अगर इश्यूज आए हैं तो, जिससे कि टाइम भी सेव होगा और हम डेवलपर को वो डॉक्यूमेंट भी दे सकते हैं, ठीक है, जिससे कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी। फिर डिफेक्ट प्रायोरिटाइजेशन होता है, जिसमें हम लोग बताते हैं कि वो जो इश्यूज़ है वो क्रिटिकल है या फिर मीडियम है या फिर हाई है या फिर लो है। उसके बाद डिफेक्ट असाइनमेंट, फिर हम लोग बताते हैं डेवलपर्स को। फिफ्थ पॉइंट ये है डिफेक्ट रेजोल्यूशन। फिर अब यहाँ पे क्या होता है, रूट कॉज ऑफ द इशू, मेकिंग चेंजेस इन द कोड, ठीक है। फिर डेवलपर्स क्या करते हैं, कोड में चेंजेस करते हैं। फिर डिफेक्ट वेरिफिकेशन, ठीक है, फिर यहाँ पे वेरीफाइड होता है। फिर डिफेक्ट क्लोजर को डिफेक्ट भी मतलब क्लोज करते हैं डिफेक्ट को। और फिर रिग्रेशन टेस्टिंग, जब ये टेस्टिंग हो जाता है जिसमें डिफेक्ट आया होता है उसके बाद भी एक रिग्रेशन टेस्टिंग होता है, मतलब जिसमें हम लोग जो अफेक्टेड एरिया होता है उसको रीटेस्ट भी करते हैं। बाद में हम लोग डिफेक्ट को एनालिसिस भी करते हैं, ठीक है, ताकि वो इश्यूज दोबारा क्रिएट ना हो। तो इस तरीके से हम लोग हैंडल करते हैं, ठीक है, टेस्टिंग प्रोसेस को। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये आता है कि वाइट बॉक्स टेस्टिंग और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में डिफरेंस क्या होता है। देखो, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एक्चुअली में क्या होता है, जिनको कोई भी एक्सेस नहीं होता इंटरनल कोड का, ठीक है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग बोलते हैं। और वाइट बॉक्स टेस्टिंग उनको बोलते हैं जिनको इंटरनल कोड का एक्सेस होता है। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कौन करता है, टेस्ट इंजीनियर करते हैं। और नो नीड टू हैव नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग, ठीक है, इसमें यहाँ पे प्रोग्रामिंग के नॉलेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, जिसमें टेस्टर्स जो होते हैं एग्जामिन द सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी विदाउट हैविंग एक्सेस टू द इंटरनल कोड स्ट्रक्चर और इम्प्लीमेंटेशन डिटेल। लेकिन वाइट बॉक्स टेस्टिंग में क्या होता है, जिसमें कि उनको इंटरनल कोड का भी एक्सेस होता है, ठीक है, वाइट बॉक्स टेस्टिंग में। और ये डेवलपर्स करते हैं और उनको प्रोग्रामिंग की नॉलेज भी होती है। तो ये होता है हमारा वाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स। तो ये डिफरेंस है, आप बता सकते हैं इंटरव्यू में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन आता है कि टेस्ट केस क्या होता है और उसका एग्जाम्पल क्या है। देखो, टेस्ट केस क्या होता है, टेस्ट केस का मतलब ये होता है सेट ऑफ कंडीशंस होता है जो हम लोग रखते हैं जब कभी भी टेस्टिंग करते हैं। अब यहाँ पे सपोज कोई टेस्ट केस है और टेस्ट केस यहाँ पे टाइटल है लॉगिन फंक्शनैलिटी को हमें टेस्ट करना है। लॉगिन है, पासवर्ड है। जब अगर कोई भी लॉगिन पासवर्ड क्रेडेंशियल, मान लेते हैं कोई भी क्रेडेंशियल है, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे मैं लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने पे अगर सपोज हमारे डेटाबेस में पहले से डेटा मौजूद है और मैं लॉगिन करके यहाँ पे डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ, तब तो करेंगे कि यहाँ पे हम लोग जो टेस्ट केस है वो पास हो गया, अदरवाइज फेल हो गया। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी है, द टेस्ट केस इज कंसिडर्ड पास इफ द यूजर कैन लॉग इन सक्सेसफुली एंड द यूजर डैशबोर्ड इज डिस्प्लेड विद द एक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन, अदरवाइज हम उसे फॉल्स बोल देंगे। तो ये एग्जाम्पल है और ये टेस्ट केस का मतलब होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का मतलब क्या होता है। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि जब हम टेस्टिंग कर लिए होते हैं और हम उसे एंड यूज़र को यहाँ पे डिलीवर करते हैं, तब हम उसे बोलते हैं एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इज द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग दैट डिटरमाइन वेदर अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन मीट द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट एंड इज एक्सेप्टेबल फॉर डिलीवरी टू द एंड यूज़र और कस्टमर, ठीक है, कि जब वो एक्सेप्टेबल होता है मतलब हम टेस्टिंग फेज कंप्लीट कर लिए, अब वो एंड यूज़र को हम लोग डिलीवर कर सकते हैं, वो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होता है। इसमें दो तरीके की टेस्टिंग आती है, यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग और यहाँ पे बिजनेस एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। अब यूज़र क्या करता है, जब एंड यूज़र होता है उसे क्या करता है, टेस्ट करता है जो भी आपने सॉफ्टवेयर बना रखा है, ठीक है। देख लो यहाँ पे लिखा है बाय एक्चुअल एंड यूज़र। और बिजनेस और स्टेक होल्डर्स क्या देखते हैं, वो ऑब्जेक्टिव और रिक्वायरमेंट वो चेक करते हैं, ठीक है, कि मतलब ये आगे फ्यूचर के लिए कैसा रहेगा सॉफ्टवेयर और ये चीज़ों को वैलिडेट कर रहा है अच्छे से या नहीं, और रिक्वायरमेंट्स वगैरह भी देखता है। तो वो होता है बिजनेस एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। और यूज़र में क्या होता है, वो यूज़र इंटरफेस चेक होता है। जैसे फ़ोन हुआ, अब फ़ोन अगर यहाँ पे यूज़र्स एंड यूज़र्स यूज़ कर रहे हैं तो वो तो इश्यूज़ बताएंगे, लेकिन यहाँ पे जो मेन बिजनेस है, जिस फ़ोन को बनाया गया उसके पीछे का रीज़न क्या है, वो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है या फिर नहीं बिजनेस का, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, ठीक है। तो ये होता है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
अब यहाँ पे आता है व्हाट इज मोस्ट प्रेफर्ड मेथड ऑफ टेस्टिंग। यहाँ पे टेस्टिंग का कौन सा मोस्ट प्रेफर्ड होता है, जैसे फंक्शनल टेस्टिंग हो गया, वाइट बॉक्स टेस्टिंग हो गया, टॉप डाउन इंटीग्रेशन हो गया, बॉटम अप। तो जनरली हम लोग बॉटम अप इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बॉटम से लेके अप तक पूरा लेवल, लो लेवल से लेके हाई लेवल तक पूरा टेस्टिंग होती है, ठीक है, बॉटम से लेके टॉप तक, जिसमें हम लोग पूरी चीज़ें डीपली हम लोग चेक कर पाते हैं, ठीक है। इस वजह से हम लोग इस टेस्टिंग को ज़्यादा प्रेफर्ड करते हैं, और वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि देख सकते हैं, एंड ग्रेजुअली इंटीग्रेट देम विद हाई लेवल और मोर डिपेंडेंट मॉड्यूल्स, ठीक है। तो ये चीज़ होती है हमारे पास बॉटम अप इंटीग्रेशन टेस्टिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे 7th क्वेश्चन है कि फंक्शनल और नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में डिफरेंस क्या होता है। देखो, फंक्शनल टेस्टिंग क्या होती है, जो प्राइमरी पर्पस ऑफ फंक्शनल टेस्टिंग इज टू वेरीफाई वेदर द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फंक्शनैलिटीज एंड फीचर वर्क एज इंटेंडेड एंड मीट द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। इट फोकसेज ऑन टेस्टिंग व्हाट द सॉफ्टवेयर इज सपोज टू डू, ठीक है। ये ज़्यादातर टेस्टिंग पे फेज होता है, जैसे कि हमारे पास फंक्शनल और नॉन फंक्शनल टेस्टिंग है। तो ये क्या होता है कि ये रिक्वायरमेंट चेक करता है कि वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं। तो ये तो हमारा होता है फंक्शनल टेस्टिंग। नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में हम लोग क्या इवेल्युएट करते हैं, उसकी क्वालिटी देखते हैं, उसका परफॉर्मेंस देते हैं, और रिलायबिलिटी देखते हैं, और सिक्योरिटी देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में चेक करते हैं। तो आई होप इन दोनों में थोड़ा सा आपको डिफरेंस समझ में आया होगा, और दोनों ही फंक्शनल और नॉन फंक्शनल की ज़रूरत पड़ती है एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर, मतलब यहाँ पे डेवलप करने के लिए। तो हम लोग ओवरऑल क्वालिटी दोनों में चेकअप होता है। फंक्शनल टेस्टिंग का मतलब कह सकते हैं उसके जो इंटरनल कोड के बारे में जो चीज़ें होती है वो भी टेस्ट होता है। लेकिन नॉन फंक्शनल का मतलब होता है जिसमें हम लोग सिक्योरिटी देखते हैं, उसकी रिलायबिलिटी देखते हैं कि ये कब तक चलेगा। तो वो चीज़ होता है हमारा नॉन फंक्शनल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पे 8th क्वेश्चन है, व्हाट इज स्मोक टेस्टिंग। स्मोक टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि कोई क्रिटिकल चीज़ को हम लोग टेस्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लिखा भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले इसको बिल्ड वेरिफिकेशन टेस्टिंग या फिर कॉन्फिडेंस टेस्टिंग भी बोलते हैं, और दिस टेस्टिंग मेथड डिटरमाइंस इफ द मोस्ट क्रिटिकल फंक्शन ऑफ अ प्रोग्राम वर्क, ठीक है, टू क्विकली डिटरमाइन वेदर द बिल्ड इज स्टेबल एंड कैन प्रोसीड विद फर्दर टेस्टिंग टू कैच सीवर डिफेक्ट अर्ली इन द टेस्टिंग फेज, ठीक है। तो स्मोक टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि जब हम लोग टेस्टिंग फेज में कुछ ऐसी क्रिटिकल चीज़ हम लोग वहाँ पे डिफेक्ट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और वो जो टेस्टिंग होती है, ठीक है, जिसमें हम लोग क्रिटिकल चीज़ों को देखते हैं और वेरीफाइड करते हैं या इवेल्युएट करते हैं, तो उस टाइम पर हम लोग बोलते हैं वो स्मोक टेस्टिंग होती है हमारी, ठीक है। और स्मोक टेस्टिंग देख सकते हैं, एफर्ट इन्वेस्टेड इन एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इफ द बिल्ड इज अनस्टेबल, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं स्मोक टेस्टिंग यहाँ पे क्रिटिकल फेलियर से लिया भी गया है। तो ये हमारा होता है स्मोक टेस्टिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आता है क्या हमारा जो ऑटोमेशन टेस्टिंग है वो मैनुअल टेस्टिंग को रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत जगह हम लोगों को मैनुअल टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं होती, चीज़ें ऑटोमेशन पे चलती हैं और वहीं से टेस्ट हो जाती हैं। तो अपना वीकनेस भी है, ठीक है, और स्ट्रेंथ भी है। सबसे पहले टेस्ट सिनेरियोज़, अगर टेस्ट सिनेरियोज़ में रिपीटेटिव अगर कोई टेस्ट केसेस हमें टेस्ट करने हैं तो उसके लिए तो हमारे पास जो है ऑटोमेशन टेस्टिंग बेस्ट रहेगी। और लेकिन अगर कुछ ऐसे मैनुअल टेस्टिंग करनी है जिसमें हमें कुछ क्रिएटिविटी रखनी है, अलग अलग तरीके से चीज़ें चेक करनी है, तो उसमें हम लोग जो है मैनुअल टेस्टिंग का यूज़ करते हैं। यूज़र एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे जो एंड यूज़र होता है तो वो मैनुअल टेस्ट करता है, तो उसमें वो काफ़ी अच्छे से हो पाता है एज़ कम्पेयर टू ऑटोमेशन टेस्टिंग। और थर्ड चीज़ ये है इनिशियल सेटअप। अब यहाँ पे जब भी हम ऑटोमेशन टेस्टिंग करते हैं तो इसके लिए हम लोग स्क्रिप्ट लिखते हैं। तो अब स्क्रिप्ट में क्या होता है, टाइम एंड एफर्ट भी जाता है, तो उसमें भी इश्यूज आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑटोमेशन टेस्टिंग कहीं जगह पे अच्छी है और कहीं कहीं मैनुअल टेस्टिंग भी है। तो आप यहाँ पे तीनों पॉइंट्स पढ़ सकते हो। उसके बाद यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ अल्फा एंड बीटा टेस्टिंग। ये क्या होता है अल्फा और बीटा टेस्टिंग। देखो, अल्फा टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि जो डेवलपर करते हैं एट द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइड पे जो काम होता है, मतलब डेवलपमेंट साइड पे जो काम होता है उसे हम लोग अल्फा टेस्टिंग बोलते हैं। और इट इज़ नॉट ओपन टू द मार्केट, और ये कोई ओपन नहीं होता मार्केट या फिर पब्लिक से, ठीक है। ये इंटरनल प्रोजेक्ट्स जो काम हो रहे होते हैं डेवलपमेंट के, वो चीज़ होती है। और हम लोग उसमें एड्रेस करते हैं मेजर डिफेक्ट को, यूजेबिलिटी को, इश्यूज एंड अदर क्रिटिकल प्रॉब्लम को। लेकिन बीटा टेस्टिंग की बात करें, ये हमारा कस्टमर साइड पे होता है, साइड पे, ठीक है, ये कस्टमर साइड पे होता है और ये ओपन होता है मार्केट एंड पब्लिक, मतलब यहाँ पे एंड यूज़र के पास उनके
उनके पास एक्सेस होता है कि उस सॉफ्टवेयर को वो यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। और उनसे वहाँ पे हम लोग फीडबैक भी लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होती है हमारा कलेक्ट फीडबैक फ्रॉम एंड यूज़र्स, तो ये हमारा होता है बीटा टेस्टिंग, ठीक है। तो आई होप दोस्तों मैंने टॉप 10 क्वेश्चन जो आपको बताए हैं ये आपके इंटरव्यू में और भी हेल्प होगी। अगर इससे रिलेटेड और भी वीडियोज़ अगर आप चाहिए तो आप बता सकते हैं, और ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और जिससे भी रिलेटेड अगर आपको टॉप 10 इंटरव्यू क्वेश्चन चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।